हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। यहां पर एक सुप्रीम कोर्ट का चौंकाने वाला फैसला सामने आया। आप में से बहुत सारे लोग जो है कमेंट बॉक्स में सुप्रीम कोर्ट को जो है गाली देते दिखाई देंगे मुझे, क्योंकि मुझे पता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, एक व्यक्ति था जिसने जो है पहले अपनी माता की हत्या की भाई के साथ मिल करके, बाद में जो है भैया भाभी और छोटे बच्चे जो 4 थे, टोटल 7 मेंबर्स की, यहाँ पर 6 मेंबर्स की जो है हत्या कर दी। अगर माँ को सम्मिलित किया तो टोटल 7 लोगों की हत्या के आरोपी को जो है बरी करने का आदेश दिया है। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या तर्क दिया है, इस आर्टिकल के माध्यम से समझेंगे। मतलब जो है इतने सारे आरोप या इतने सारे कांड करने के बाद, इसको आगरा का हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। अगर आप सर्च करेंगे आगरा हत्याकांड क्या है, तो आपको सारी स्टोरी जो है सुनने को या समझने को मिल जाएगी। तो इतने बड़े हत्यारे को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने क्यों बरी किया है, किन आधारों पर बरी किया, इस आर्टिकल के माध्यम से हम सब कुछ समझेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा से क्यों मुक्त किया है आगरा हत्याकांड का जो मुख्य आरोपी था उसे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में अपने भाई भाभी और उनके 4 बच्चों की हत्या के आरोपी को जो है यहाँ पर बरी कर दिया है। अब मामला देखिए क्या है, आगरा का है। अछनेरा थाना में जो है यहाँ पर एक गांव है, वहां का मामला है। 2007 में 2 भाइयों ने मिल करके अपनी संपत्ति के चक्कर में अपनी पहले माता की हत्या की। आजकल देखो क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा है। पैसे, जमीन, जायदाद, इनके चक्कर में, खासकर जो है प्रेमी प्रेमिका के चक्कर में घर वाले, बाहर वाले कभी भी किसी को मार देते हैं। तो ये मामला 2007 का है कि पहले अपनी माता की हत्या की, फिर पुलिस जो है उन दोनों को गिरफ्तार करके ले गई। भाइयों का नाम जानने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। दोनों को गिरफ्तार करके ले गई। उसके बाद कुछ टाइम बाद हुआ ये कि दोनों में से एक भाई था, उसको जो है जमानत पर रिहा कर दिया गया। लेकिन दूसरा जो भाई था वो कहाँ था, जेल में ही बंद था। तो उसने अपने भाई से बोला कि मुझे जमानत पर बाहर निकलवाओ। तो उसने 1 बीघा खेत वगैरह बेच करके जैसे तैसे उसको बाहर निकलवाया। जब बाहर व्यक्ति आया तो उसने जो है अपने भाई से बोला कि अब मुझे मेरी जायदाद का हिस्सा चाहिए। इस पर दोनों के बीच विवाद हो गया। कुछ दिन बाद जो है जिस व्यक्ति को अपने जायदाद का हिस्सा चाहिए तो अपने दोस्त के साथ गया और जो है अपने भैया भाभी और उनका छोटा बेटा 1 और 3 लड़कियां, टोटल 6 मेंबर्स की उन दोनों ने मिलकर के हत्या कर दी। बाद में अपनी बहन के साथ जो है वो व्यक्ति फरार हो गया। पुलिस वगैरह ने बाद में पकड़ा उस व्यक्ति को जिसने हत्या की थी, उनकी बहन को, और एक नाबालिग बच्ची भी साथ में थी। इन सबको पकड़ा गया, कुछ दिन तक हिरासत में रखा गया, मामला चला। लेकिन बाद में जो है आजीवन कारावास, मृत्युदंड की सजा वगैरह सुनाई गई। बाद में इनको रिहा भी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल ये बोला है क्योंकि पूरी प्रक्रिया के दौरान जो है सबूतों का ध्यान नहीं रखा गया, जो भी जांच वगैरह होती है वो ठीक से नहीं की गई। आप बस जो है अनुमानों के आधार पर आपने जो है इस व्यक्ति को दोषी ठहरा दिया गया। आपके पास सबूत नहीं है, पुख्ता सबूत नहीं। इन आधारों पर मौत की सजा जो है वो बरकरार है, लेकिन जो है जमानत पर बरी कर दिया गया है बाहर। तो कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर निर्दोष साबित नहीं किया है सुप्रीम कोर्ट ने, बस बरी कर दिया है क्योंकि उनके पास सबूत जो है पर्याप्त नहीं थे। तो ये सारा जो है मामला है। देखिए 2012 में जो व्यक्ति बाहर था अपने दोस्त के साथ गया, उसने जो है मिलकर हत्या कर दी। बहन जो है गायत्री को लेकर फरार हो गया। 2017 में जो है ट्रायल कोर्ट ने गायत्री को संदेह का लाभ देते हुए, क्योंकि नहीं पता था कि उस हत्या में जो है ये जो सिस्टर थी ये शामिल थी, नहीं थी, उसको जो है बरी कर दिया गया। उसके बाद क्या है, जो व्यक्ति था उसको दोषी ठहराया गया, मौत की सजा सुनाई गई। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में गायत्री को बरी कर दिया गया। गंभीर की दोष सिद्धि और मौत की सजा को बरकरार रखा गया। अब यहाँ पर हुआ ये, उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच को पूरी तरीके से उदासीन बताया गया। इन्होंने बोला है कि पैसिव यहाँ पर जांच नहीं की गई है, आपने बस ऐसे ही जो भी शब्द यूज करो आप लोग कि ऐसे ही जो है ठीक है काम चलाओ, जो है जांच करके आपको लगा कि इतने सारी चीज दिख ही रही, इतने लोगों की हत्या हो गई, इसी ने की होगी, इस आधार पर जो है आपने उसको जो है गिरफ्तार किया और जो है सजा के लिए जो है कोर्ट के समक्ष जो है प्रस्तुत कर दिया गया। और कोर्ट में भी देखो यहाँ पर नाम लिखा है, जस्टिस विक्रमनाथ, संजय करोल और संदीप मेहता की पीठ ने जो है ये निर्णय सुनाया था। तो उन पर भी ये बोला गया है कि आपने सारी चीजों का जो है ध्यान नहीं रखा, मकसद नहीं देखा आपने। आखिरी बार देखे जाने की स्थिति कि भाई जब मर्डर हुआ था तो आखिरी बार ये व्यक्ति कहाँ पर था,
बरामदगी मतलब जो है आपने जो है क्या पकड़ा, कब, क्यों, कैसे पकड़ा, इन सब का कोई उल्लेख ही नहीं है। इस आधार पर जो है इस व्यक्ति को जो है यहाँ पर जो है बरी कर दिया गया। 6 निर्दोष व्यक्तियों की जघन्य हत्याओं से जुड़े मामले की जांच बेहद लापरवाही के साथ की गई है। ये स्टेटमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट का है कि इतने लोगों की हत्या कर दी गई और पुलिस ने जो है ठीक से काम ही नहीं किया, जांच नहीं की, पूरे सबूत ढंग से यहाँ पर नहीं लेकर के आई है। फिर देखो हाई कोर्ट ने जो है 2019 में ट्रायल कोर्ट के 2017 के उस आदेश को बरकरार रखा और उसी के आधार पर जो है दोषी ठहराए गए व्यक्ति को मृत्युदंड सुना दिया गया था। अपीलकर्ता अभियुक्त की दोष सिद्धि और उसे दी गई मृत्युदंड की सजा भी बरकरार नहीं रखी जा सकती है। अब चीजें ऐसी हुई है तो कल को जो है जो भी सजा सुनाई गई है उसको भी कम किया जा सकता है, क्योंकि सबूत आपके पास जो है ठीक से है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट की सजा माफ करने की यहाँ पर जो भी चीजें हैं देखें तो क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, सजा को कम कर सकता है, सजा को माफ कर सकता है, अपील की सुनवाई करता है। जो भी आप अपील दायर करते हो, पुनर्विचार याचिका भी होती है आपकी कि आपने कोई भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया है या किसी और ने, तो वो पुनर्विचार करे कि आपने जो फैसला सुनाया वो ठीक है कि नहीं है। राष्ट्रपति से फाइनल आप आर्टिकल 72 के तहत जो है सिफारिश भी कर सकते हो। अनुच्छेद जो है 72 सुना होगा आपने, दया याचिका के माध्यम से आप अपनी सजा को निरस्त करा सकते हो, कम करा सकते हो या उसकी प्रकृति में बदलाव कर सकते हो। राष्ट्रपति के समक्ष जो है आप एक चिट्ठी के माध्यम से या याचिका के माध्यम से। भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, राष्ट्रपति को यह अधिकार है किसी दोषी व्यक्ति की जो है सजा कम कर सकता है, माफ कर सकते हैं या जो है सजा मुक्त भी कर सकते हैं, जिसे बोलते हैं दया का अधिकार। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, जब राष्ट्रपति ने फाइनल दया के अधिकार के तहत किसी व्यक्ति की सजा कम करवा दी तो किसी भी न्यायालय में आप जाकर के याचिका दाखिल नहीं कर सकते हो, याचिका का अधिकार ही नहीं है यहाँ पर। अब बात करें भारतीय दंड संहिता के अनुसार मृत्यु देने की प्रक्रिया क्या है, तो ऐसा तो है नहीं किसी ने अपराध किया उठाकर डायरेक्ट जेल में बंद कर दिया कि जाओ तुमको जो है मृत्यु सजा सुनाते हैं, नहीं, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो सेशन कोर्ट से स्टार्ट होता है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामला है तो जो है सजा सुना सकता है सेशन कोर्ट। उसके बाद जो है आप हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट भी यही बताएगा कि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मामला है तभी जो है मृत्युदंड होता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, वो भी साबित कर देंगे अगर, तो आपको मतलब जिसको भी जो सजा हुई है उसको जो है मृत्युदंड यहाँ पर दिया जा सकता है। पहले सेशन कोर्ट में जाता है। मृत्युदंड आमतौर पर जो है घिनौने अपराधों के लिए, कि जो है किसी निहत्थी की हत्या कर दी, बच्चों के साथ कोई घिनौना अपराध किया या महिलाओं के साथ कोई बलात्कार वगैरह किया गया, इन आधारों पर जो है व्यक्ति को मौत की सजा या मृत्युदंड दिया जाता है। सेशन जज जो है यहाँ पर जब मृत्युदंड देते हैं तो वो बोलते हैं कि ये जो है कैसा है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामला है। उसके बाद जो है सेशन कोर्ट के बाद जो है हाई कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट के बाद जो है आप जो है फाइनल सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट भी अगर उस पर अडिग रहते हैं कि नहीं जो भी फैसला सुनाया गया है मतलब सही है, तब व्यक्ति को मृत्युदंड हो जाता है। अब आपके पास एक ही बचता है कि आर्टिकल 72 का इस्तेमाल करिए और जो है राष्ट्रपति के पास जाइए दया याचिका लेकर के कि प्लीज़ जो है हमारी सजा कम करवा दीजिए, या सजा की प्रकृति मतलब है कि आपको जो है फांसी दी गई है तो आजीवन कारावास में बदल दिया, आजीवन कारावास दिया गया है तो उसको 20 साल 30 साल कर दिया गया, ये प्रकृति में बदलाव होता है। ठीक है, एक प्रश्न हमारा इसी से संबंधित है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार किसे दया, क्षमा, पुनर्विचार और सजा में राहत देने का अधिकार है? विकल्प है हमारे प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति या फिर सुप्रीम कोर्ट। कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा यहाँ पर कि विकल्प में राष्ट्रपति भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, तो आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा उत्तर जो है इसमें सही होने वाला है। तो ये रहा छोटा सा आर्टिकल, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो आपको समय पर मिलते रहे। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।